गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको प्रेपोजिशन पढ़ाई इज, इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, नियर, इन फ्रंट ऑफ। क्लियर? समझ में आ गया आपको? इन मीन्स जो में होता है, जैसे पेंसिल आपके बॉक्स में होती है तो क्या बोलते हैं हम? पेंसिल कहाँ पे है आपकी? पेंसिल बॉक्स में। ठीक। ऑन मीन्स ऊपर, ऑन मीन्स ऊपर। अब टेबल के ऊपर कुछ चीज़ रखी है, आप कहाँ पे बैठते हो? टेबल के ऊपर। ठीक। अंडर मीन्स नीचे, अंडर मीन्स नीचे कोई चीज़ नीचे है आपकी, नीचे बैग वगैरह आपके कुछ पेंसिल बॉक्स, पेंसिल रबड़ आपके नीचे गिर जाती है तो उसको नीचे। बिहाइंड पीछे, बिहाइंड पीछे, इन फ्रंट ऑफ सामने, नियर पास। आपको समझाया था। आज आपके कुछ उससे ही हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। यूज ऑफ पेयर, यूज ऑफ पेयर। अब देखो ये क्या है? चेयर है। चेयर के ऊपर क्या है? बुक। चेयर के ऊपर रखिए बुक। वेयर इज द बुक? वेयर इज द बुक? अब बुक कहाँ पे है? टेबल चेयर के ऊपर। ऑन है ना? ऑन मीन्स ऊपर। द बुक इज ऑन द चेयर। वेयर इज द बुक? आपका ये क्वेश्चन है। वेयर इज द बुक? तो बोलोगे द बुक इज ऑन द चेयर। देखो द बुक ये आपके क्वेश्चन में, इज भी आपके क्वेश्चन में है। तीन वर्ड्स आपके क्वेश्चन में आए। द बुक इज। अब आपको क्या लिखना पड़ेगा? ऑन द चेयर, ऑन द चेयर। चेयर की स्पेलिंग आपको लर्न करनी पड़ेगी। वेयर इज द बुक? द बुक इज ऑन द चेयर। अब वेयर इज द काउ? ये काउ है, कहाँ पे बैठी है? कहाँ पे बैठी है? घास के ऊपर। द काउ इज सिटिंग ऑन द ग्रास। द काउ इज सिटिंग ऑन द ग्रास। वेयर इज द काउ? आप बोलोगे द काउ इज, ये ना, द काउ इज सिटिंग बैठना, ऑन द ग्रास घास के ऊपर। वेयर इज द कार? अब कार कहाँ पे है? कार के अंदर कौन है? सोहन इज इन द कार। सो कार के अंदर कौन बैठा है यहाँ पे? सोहन। सोहन इज इन द कार। वेयर इज द कैट? ये है पिक्चर। अब ये क्या है? चेयर। ये क्या है? बिल्ली। अब बिल्ली कहाँ पे है? आपको क्या पता था? अंडर। अंडर मीन्स नीचे। बिल्ली कहाँ है? चेयर के नीचे। द कैट इज अंडर द चेयर। वेयर इज द कैट? आप बोलोगे द कैट इज अंडर द चेयर। द कैट इज अंडर द चेयर। वेयर इज द गर्ल? ये बेड है, बेड है, बेड के ऊपर कौन है? गर्ल है। वेयर इज द गर्ल? गर्ल कहाँ पे? द गर्ल इज ऑन द बेड। बेड के ऊपर। द गर्ल इज ऑन द बेड। वेयर इज द रैबिट? रैबिट, रैबिट कहाँ है? मैदान में। वेयर इज द रैबिट? रैबिट कहाँ है? द रैबिट इज इन द फील्ड। द रैबिट इज इन द फील्ड, मैदान में। ठीक। इन मीन्स में, मैदान में। क्लियर आपको? एक बार और रिपीट करेंगे। आपको मेरे साथ बोलना है क्वेश्चन वेयर इज द बुक? आप आंसर बोलोगे द बुक इज ऑन द चेयर। क्वेश्चन वेयर इज द बुक? आप बोलोगे द बुक इज ऑन द चेयर। वेयर इज द काउ? द काउ इज सिटिंग ऑन द ग्रास। द काउ इज सिटिंग ऑन द ग्रास। वेयर इज सोहन? सोहन इज इन द कार। वेयर इज द कैट? द कैट इज अंडर द चेयर। वेयर इज द कैट? द कैट इज अंडर द चेयर। वेयर इज द गर्ल? द गर्ल इज ऑन द बेड। वेयर इज द गर्ल? द गर्ल इज ऑन द बेड। वेयर इज द रैबिट? द रैबिट इज इन द फील्ड। क्लियर? आपको आज ये चैप्टर रीड करना है। क्लियर? ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीके ओपन योर जीके बुक। जीके में आप लेसन 18 आवर अर्थ। आवर अर्थ हमारी पृथ्वी। ठीक है? अर्थ मीन्स पृथ्वी। अच्छा, आपने पृथ्वी पर देखा होगा, जमीन पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तालाब होते हैं, कुएं होते हैं, चट्टानें होती हैं, पहाड़ होते हैं, हिल होते हैं। देखे है ना सबने?
क्या क्या होते हैं, पहाड़ होती है, चट्टानें होती हैं, रेगिस्तान होता है और तालाब होते हैं ना। ये क्या हमारे पृथ्वी के ऊपर होते हैं। आवर अर्थ, लेसन 18 आवर अर्थ। Will all live on the earth? Will all live on the earth? Clear? Surface on the earth is not same everywhere. Look at its different landforms. कुछ हमारे डिफरेंस होते हैं। क्लियर? अब ये क्या, ऑक्सन, ये क्या, ऑस्कन, ये क्या, ओकन, ये प्लेन, ये डिजर्ट, ये प्लेट्यू, ये माउंटेन, ये हिल। हमारे क्या किसके ऊपर होते हैं? सब पृथ्वी के ऊपर होते हैं। ऑस्कन आपने देखा होगा, समुद्र होता है, देखा है ना। ये क्या है हमारे, ये नीला नीला जो है ये समुद्र होता है और यहाँ पे ये कुछ पेड़ वगैरह होते हैं। ये प्लेन, चट्टानें होती हैं, ठीक। ये डिजर्ट, जो आप रेगिस्तान पे देखा होगा ना, रेगिस्तान आपने देखा ना, रेगिस्तान, रेगिस्तान में क्या होता है, ऊँट, कैमल, क्या होता है, कैमल, कैमल मीन्स ऊँट, कैमल होता है, कैमल का जहाज होता है, रेगिस्तान का जहाज होता है। डिजर्ट, यहाँ पे रेत की चट्टानें होती है। प्लेट्यू, ये कुछ चट्टानें वैसी होती हैं मिट्टी की, ठीक। ये माउंटेन, माउंटेन में सामने देखे होंगे, पहाड़ देखिए पिक्चरों में, मूवी में, या कहीं आप बाहर घूमने जाते हो तो आपको ये माउंटेन मिलते हैं, ठीक। और ये क्या है, हिल, घाटी, जो ऊपर से हम जब नीचे देखते हैं तो वो घाटी ऐसी नज़र आती है, ठीक। अब स्पेलिंग बोलिए, OCEAN, ऑस्कन, ओकन, OCEAN, ओकन, PLAIN, प्लेन, DESERT, डिजर्ट, PLATEAU, प्लेट्यू, MOUNTAIN, माउंटेन, HILL, हिल। ये क्या हमारे अवर अर्थ, अवर अर्थ के ऊपर ये हमारी सब चीज़ें रहती हैं। आपको ये आज लर्न करने की हमारी अवर अर्थ के ऊपर क्या क्या होती है, ऑस्कन, प्लेन, माउंटेन, हिल, डिजर्ट, प्लेट्यू, ये सब हमारे क्या है, पृथ्वी के ऊपर रहते पाए जाते हैं। क्लियर? ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओपन योर हिंदी बुक। आपकी मात्राएं कंप्लीट हो चुकी हैं। मात्रा के बाद भी हमने कुछ अलग पढ़ा है, आद्य अक्षर वाले शब्द, कुछ शब्द जो जोड़कर बनते हैं व्यंजन के द्वारा, वो फिर एक नए शब्द बनते हैं, ठीक। पढ़े हैं ना सब? मात्राएं आपकी पता है आपको? सबसे पहले मात्रा आ की, ई, ऊ, ए, आए, ओ, आओ, फिर आपकी अंक की, विसर्ग की, रैसे, ऋषि की आपने मात्राएं पढ़ी है, ठीक है। आज हम कुछ इसमें अलग पढ़ेंगे। आज आपका कुछ अलग है, आपको समझना है कि इसमें आपका आंसर क्या है। लेसन 19 पहेलियाँ, पहले तो सब जानते होंगे, खेलते भी होंगे घर पे पहेलियाँ। आपके दादी, नाना, मामी, चाचा, चाची आपसे से पहेलियाँ पूछते होंगे, तो आप सुनते होंगे उन पहेलियों को। आज हम कुछ ऐसे ही पहेलियाँ बुक में पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ो उसको, मेरे साथ बोलेंगे आप सब। हरा समुंदर, गोपी चंदर, बोल मेरी रानी कितना पानी। सुना है ना ये बात? हरा समुंदर, गोपी चंदर, बोल मेरी सब रानी कितना पानी। अब हरा क्या रहता है? समुंदर, गोपी चंदर, बोल मेरी रानी कितना पानी। अब ये क्या है? फिश। अब फिश कहाँ रहती है? पानी के, मछली कहाँ रहती है? पानी के अंदर, पानी के अंदर रहती है। तो यहाँ पे क्या आएगा? मछली। क्या आएगा यहाँ पे?
मछली, हरा समुंदर, गोपी चंदर, बोल मेरी रानी कितना पानी। आंसर क्या आएगा इसका? मछली। ऐसे ही यहाँ पे है, हरी थी मन भरी थी, हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। अब देखिए ये क्या है? हरी है, मन भरी है, और ये किसके क्या है? लाख मोती जो जड़े हुए हैं। और कहाँ पे रहती है? बाग में रहती है। और क्या ओढ़ के रखती है ये क्या है? दुशाला। सही है। अब ये क्या है आपका? जिसको आप बोलते हो भुट्टा। ये क्या है? भुट्टा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? भुट्टा। हरी थी, या आप एक दूसरे से भी पहेलियाँ पूछ सकते हो। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। क्लियर? यहाँ पे क्या आ जाएगा? भुट्टा। फिर थाल मोतियों से भरा, एक थाल मोतियों से भरा, उसके सिर पर औंधा धरा। एक थाल, ये क्या है? ये थाल हो गया। ये क्या है? मोती हो गई। ये क्या हमारे? मोती हो गई। उसके सिर पर आधा धरा, उसके सिर पर क्या है? आधा धरा। ये क्या है? चांद। अब यहाँ पे क्या आएगा? पहली है आपकी, आधा थाल मोतियों से भरा, उसके सिर पर औंधा धरा। तो ये क्या आ जाएगा? बादल। ठीक। छाया और फल हमको देते, फिर भी बेचारे कटते रहते। छाया और फल हमको देते। कौन देता है छाया और फल? पेड़ देते हैं, क्योंकि जब पेड़ बड़े हो जाएंगे वो हमको क्या देते हैं? छाया देते हैं। और फल, फिर पेड़ पर क्या लगते हैं? फल लगते हैं। फिर भी बेचारे कटते रहते। जब ये टहनी हो जाते फिर इनको काट देते रहते हैं। काटते हैं ना इनको। तो छाया और फल कौन देता है हमको? पेड़ देते हैं। फिर भी बेचारे कटते रहते। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? पेड़। क्लियर? आया समझ में? फिर हमारा पीला पीला रस भरा गोल, पीला पीला रस भरा गोल, फलों का राजा कहलाता। कौन कहलाता है फलों का राजा? ये तो सबको पता है। फलों का राजा आम। फलों का राजा आम। पीला पीला रस भरा गोल गोल। अब इसके अंदर क्या रहता है? खाते हो ना, तो कैसा रहता है? मीठा रहता है। गोल थोड़ा सा यहाँ से हल्का सा कट होता है। और ये कैसा रहता है? गोल रहता है। फलों का राजा कहलाता कौन? यहाँ पे क्या लिखोगे आप? आम। जंगल का है वह हिम्मत वाला, जंगल का है वह हिम्मत वाला, तेज नुकीले दांतों वाला, सबका दिल बहलाने वाला, सबका दिल दहलाने वाला, जंगल का राजा कहलाता। अभी भी आपको पता है जंगल का राजा कौन होता है? जंगल का राजा कौन होता है? शेर। शेर की बात सबने सुनी है। आप जब जू में जाते हो, चिड़ियाघर में जाते हो, तो आपने वहाँ पे शेर देखा होगा। देखा ना शेर कितना बड़ा होता है? देखा है। और शेर की तुमने आवाज़ भी सुनी होगी, कैसे दहाड़ता है वो। ठीक है। जंगल का वह हिम्मत वाला, तेज नुकीले दांतों वाला। जंगल का वो राजा होता है, हिम्मत वाला होता है। उसके दांत कैसे होते हैं? तेज नुकीले वाले होते हैं। सबका दिल दहलाने वाला। जब वो घुराता है तो सबके सब डर जाते हैं ना, बच्चे तो खासतौर से डरते हैं। जंगल का राजा कहलाता है कौन? यहाँ पे आप क्या लिखोगे? शेर। क्लियर? फिर आपके यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर आएंगे। मछली को अगर पानी से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? प्रश्न है, मछली को अगर पानी से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? वह मर जाती है। ठीक। वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं? वृक्ष हमें फल और छाया देते हैं। वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं? यानी कि पेड़ हमें क्या देते हैं? वृक्ष आप लिखोगे, पेड़ हमें, वृक्ष हमें फल और छाया देते हैं। फलों का राजा कौन कहलाता है? फलों का राजा आम कहलाता है। आकाश में तारे कब चमकते हैं? ये तो सबको पता है आकाश में तारे कब चमकते हैं। जब रात होती है तभी आकाश में तारे चमकते हैं। और जंगल का राजा कौन होता है? जंगल का राजा शेर होता है। ठीक है। देखो यहाँ पे, मछली को अगर पानी के से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? आप यहाँ पे लिखना उत्तर
मछली को पानी से, ये पूरा आ जाएगा, मछली को पानी से बाहर निकालने, मछली को पानी से दोबारा से आपको, आप इतना बड़ा में यहाँ पे लिखते हैं, मछली मर जाती है, बस आप इतना लिखना। फिर वृक्ष में क्या देते हैं, वृक्ष में, ये लिखा वृक्ष में, अब क्या कह देते हैं, फल और छाया। वृक्ष में क्या देते हैं, फल और छाया प्रिय देते हैं। ठीक, फलों का राजा कौन कहलाता है, कौन की जगह क्या आ जाएगा, आम। फलों का राजा आम कहलाता है, या फलों के राजा आम को कहते हैं। आकाश में तारे कब चमकते हैं, अब कब की जगह क्या आ जाएगा, आसमान। आकाश में तारे रात को चमकते हैं। ठीक है, तारे कब चमकते हैं, रात को, तो कब की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, रात। जंगल का राजा कौन होता है, कौन की जगह क्या आ जाएगा, शेर। आपको क्वेश्चन, आपके आंसर इसमें लिखा होता है, जंगल का राजा शेर, जंगल का राजा शेर होता है। ठीक है, आपको मैंने बता दिया है। ये मछली को अगर पानी से बाहर निकालेंगे तो क्या होता है, मछली मर जाती है। वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं, अब क्या की जगह क्या आ जाएगा, अब देखो वृक्ष हमें क्या की जगह फल और छाया देते हैं। फलों का राजा कौन कहलाता है, आपको फलों का राजा ये पूरा लिखना है, कौन की जगह क्या आ जाएगा, आम कहलाता है। आपके जो उत्तर है आपके प्रश्न में ही रहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आकाश में तारे कब चमकते हैं, अब कब की जगह क्या आ जाएगा, रात। फिर पूरा ये लिखना, आकाश में तारे कब की जगह, रात को, फिर चमकते हैं। जंगल का राजा कौन है, अब कौन की जगह हम क्या लिखना है, शेर। जंगल का राजा शेर होता है। ठीक है, ये आपको अपनी नोटबुक में क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन आंसर कैसे लिखोगे, पहले आपको चैप्टर नेम डालोगे, पहेलियाँ, और फिर इसके बाद इसके हेडिंग डालोगे, चैप्टर का नेम डालना, फिर इसको डालना प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर के बाद में फिर प्रश्न नंबर 1 बता देती हूँ आपको ऐसे लिखना है। आपको अपनी कॉपी में ऐसे लिखना, प्रश्न उत्तर, ये आपकी हेडिंग होगी। फिर आपकी कॉपी में यहाँ पर लाइन होती है, यहाँ पे लिखना प्रश्न नंबर 1, फिर यहाँ पे आपका जो प्रश्न होगा, फिर यहाँ पे उत्तर नंबर 1, फिर यहाँ पे उत्तर। क्लियर। जैसे जंगल का राजा कौन होता है, ये आपका प्रश्न हो गया, जंगल का राजा कौन होता है, ये आपका उत्तर आ गया। उत्तर में क्या आएगा, जंगल का राजा कौन की जगह क्या आ जाएगा, आपको पूरा ऐसे लिखना, जंगल का राजा, जंगल का राजा। अब कौन की जगह क्या आ जाएगा, शेर, फिर होता है। ठीक, नोटबुक में आपको ये प्रश्न उत्तर लिखने हैं। क्लियर, ओके।